पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 54, 54 के बाद में दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 12 और 12 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई इस सीरीज में 54 से कितना बन रहा है 18। तो 54 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 54 को क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 36। तो 18 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 18 का क्या कर दे 2 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 18 दुआ के 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 12। तो 36 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा यानी कि 12 तिये 36। ठीक है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 12 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 3 से भाग, उसके बाद में क्या हुआ 2 गुना, फिर उसके बाद में क्या हुआ 3 से भाग। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है भाग 3 गुणा 2 भाग 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा गुणा 2। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे। यदि हम 12 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 12 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 12 दूना के 24। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर संख्या 24 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए शब्द का वैनारेख बताइए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माँ, पिता और महिला इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर वेन डायग्राम से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है जिन
शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है, उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे सामने तीन शब्द दिए गए हैं, माँ, पिता और महिलाएं। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है? तो वहां सर माँ का रिलेशन महिलाओं के साथ में है, लेकिन पिता का रिलेशन ना तो माँ के साथ में है और ना ही महिलाओं के साथ में है। यानी कि जितनी भी माँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। और पिता क्या, यानी कि जितने भी पिता होंगे वो सभी क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन शब्द कौन सा हो गया? महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहला आरेख बनाऊंगा महिलाओं के लिए। उसके बाद में जितनी भी माँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो माँ यानी कि माँ का वेन आरेख आ जाएगा किसके अंदर? वे माँ का आरेख आ जाएगा महिलाओं के आरेख के अंदर। ठीक है, फिर क्या बच गया? पिता। तो पिता का संबंध ना तो महिलाओं के साथ में है और ना ही माँ के साथ में है, तो इन दोनों से अलग आरेख हो जाएगा किसका? पिता का। यानी कि माँ, पिता और महिलाएं, इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन थर्ड के अंदर है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर है वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट फुल डिस्काउंट के साथ में मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर है। अब इस मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। नायडू ट्रॉफी संबंधित है शतरंज खेल से। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में BLUE को 7524 और UNIT को 1356 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में यू के लिए कूट क्या है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीका है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि BLUE इसको क्या लिखा गया है, तो BLUE इसको लिखा गया है 7524। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यहाँ पर कि UNIT इसको क्या लिखा गया है, तो UNIT इसको लिखा गया है 1356। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि यू के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों शब्दों के बीच में आपको देखना है कॉमन लेटर। तो इन दोनों शब्दों के बीच में हमें कॉमन लेटर दिख रहा है यू, यानी कि यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है। क्या यू के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। तो संख्या में भी अब क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमें 5 दिया गया है तो नीचे भी 5 दिया गया है, यानी कि यू के लिए यहां पर भी कूट बन गया 5 और यू के लिए यहां पर भी कूट दिया गया है 5। हमसे पूछा गया है कि यू के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई यू के लिए कूट हो जाएगा
5, यानी कि यू के लिए कूट होगा 5। 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में CUTE को 9251 लिखा जाता है और REST को 4135 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RESCUE को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि RESCUE के लिए क्या कोड होगा या इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। RESCUE इस शब्द के अंदर में जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वही अल्फाबेट लेटर में यहां पर दिए गए हैं। CUTE इस शब्द के अंदर है और REST इस शब्द के अंदर है, तो यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के अंदर है जो कोड दिया गया है जिस अल्फाबेट लेटर के लिए, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे RESCUE के लिए कोड ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर हमें आर के लिए कोड ज्ञात करना है, तो यहां पर ध्यान से देखिए आर है यहां पर, तो आर को पहले नंबर पर लिखा गया है 4, तो यहां पर भी हम आर को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या दिया गया है, फिर से दिया गया है ई, तो यहां पर ध्यान से देखिए ई को यहां पर लिखा गया है 1 और यहां पर देखिए ई को यहां पर भी लिखा गया है 1, तो ई को यहां पर भी क्या लिखेंगे हम 1 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर क्या है एस, एस को ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर एस है, एस को लिखा गया है 3, तो यहां पर भी हम एस को लिखेंगे 3। फिर क्या है एस के बाद में सी, सी को यहां पर ध्यान से देखिए, सी को यहां पर लिखा गया है 9, तो यहां पर भी सी को क्या लिखेंगे 9। फिर क्या है सी के बाद में है यू, यू को क्या लिखा गया है ध्यान से देखो, यू को लिखा गया है 2, तो यहां पर हम यू को भी लिखेंगे 2। यू के बाद में क्या है ई, तो ई को क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए मेरे भाई, ई को यहां पर भी 1 लिखा गया है और ई को यहां पर भी 1 लिखा गया है, तो यहां पर ई को हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। यानी कि RESCUE इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 41 39 21। अब हमें देखना है कि ये संख्या किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है 41 39 21 ये संख्या में दी गई है ऑप्शन है एक के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है DNA, ऑप्शन सी है RNA और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं एमिनो अम्ल। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कोलकाता में।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है नोएडा में और ऑप्शन डी है आगरा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया गया है नोएडा में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप होमगार्ड एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और उस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मेरे भाई यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। यानी कि मेरे भाई जो वैज्ञानिक कॉर्नबर्ग थे इन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माले किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मालदीव देश की राजधानी है माले। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर मुद्रा टॉपिक और देश की राजधानी और उनके मतलब राज्य और राजधानी और मेरे भाई मुद्रा, इन 2-3 टॉपिक से लगभग आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लें। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं
वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध क्या होता है? खट्टा होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, शरीर के पैनक्रियास अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, या शरीर में मधुमेह रोग होता है पैनक्रियाज अंग के खराब होने के कारण है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।